तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता हमारी माता है। वह हर एक बात को, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को सतत विकसनशील रखने के लिए वो बताती है, हमें मार्गदर्शन करती है। इतना ही नहीं, वो हमारा हाथ पकड़कर चलती है। यानी जिधर हम कम पड़े उधर वो साथ है, हमारे हृदय में बैठी है। और इसलिए उस माता को हम याद करें और उसके जैसा, उसके कहने जैसा आचरण करें, ये बहुत बड़ी बात है। यानी हमारे जीवन के लिए और पूरे मानवता के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन भी उसमें बनेगा, घड़ेगा, यानी जीवन विकसित होगा और हमारे साथ साथ पूरी दुनिया का भी कल्याण ही होगा। ऐसी बात श्रीमद् भगवद गीता कहती है। अर्जुन की संभ्रमावस्था को मिटाने के लिए भगवान कटिबद्ध है। अर्जुन बार बार प्रश्न पूछते हैं और कुछ मन में भी लाते हैं तो भगवान उसके उत्तर दे देते हैं। अंदाजा लेकर के भगवान को बहुत सटीक अंदाज रहता है, हमारे मन में क्या चल रहा है वो समझता है। इसका मतलब हमें बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हम पूछे हमारी तीव्रता कितनी है, वो व्यक्त होनी चाहिए। और गीता एक संवाद रूप है, ये प्रश्नोत्तरी रूप है। और संवाद से हमारी शंका तो मिटी जाती है, नाता बनता है और ज्ञान भी बढ़ता है। ये संबंध के आधार पर किया हुआ संवाद, और वो भी भावपूर्ण संवाद, ज्ञानपूर्ण संवाद। ऐसा संवाद जब संबंध में हो जाए तो हमारा जीवन विकास होगा ही। यही शिक्षण की प्रक्रिया होती है। इस चौथे अध्याय में पहले तो योग का महत्व बताया। ये योग मैंने, यानी भगवान खुद बोलते हैं कि मैंने ये सूर्य को बताया। सूर्य ने राजर्षियों को बताया, महर्षियों को बताया, और महर्षियों ने फिर अलग अलग लोगों को देकर यहां तक वो पहुंचा। ये परंपरा चली, बीच में फिर खंडित हुई। फिर कोई ना कोई महापुरुष आता है, भगवान आते हैं, उसको बताते हैं। यानी योग पहले से है। यानी महर्षि पतंजलि योग बताते हैं, इसका मतलब उन्होंने वो निर्माण किया, ऐसा नहीं है। भगवान ने ही योग हमारे लिए दिया है कि जुड़ जा, तू मेरे साथ जुड़ जा, अपने आप के साथ जुड़ जा, यही योग है। और ये मैंने सूर्य को बताया, ये समझकर, ये सोचकर अर्जुन पूछते हैं कि आप सूर्य से पहले भी थे, आप तो अभी दिखते हैं। यानी अर्जुन केवल सारथी समझ रहा था और एक आदमी, एक शरीरधारी आदमी भगवान को समझ रहे थे अर्जुन। लेकिन भगवान बताते, मैं हर युग में आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि होती है तो उसके उत्थान के लिए, धर्म संस्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूं, मैं अवतार लेता हूं।
परित्राणाय साधुनाम, सज्जनों के रक्षण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और धर्म संस्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। इस बात को जो समझता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, ऐसा जो समझता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो तत्वतः स्पष्ट रूप से जानता है, वह इस संसार से, इस जीवन में सब कुछ पा लेता है। और इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह हमारी समझ में आना चाहिए। तो पिछले अध्याय से कर्म के बारे में भगवान बता ही रहे हैं, लेकिन अर्जुन के मन में जो न बताई हुई शंका, उसका निरसन भगवान करते हैं। उसको ऐसा लगता है कि इस घोर कर्म में मैं क्यों अटकूं, ज्ञान आप श्रेष्ठ बताते, अंत में तो ज्ञान ही है ना, समझ ही हमारी जीवन में आती है, लेकिन कर्म क्यों करना, कर्म के बिना हमारे जीवन में दूसरा रास्ता नहीं है, कर्म करना ही पड़ेगा, ये भगवान बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं। इसलिए कर्म को जानना चाहिए, कर्म को विकर्म के साथ करना चाहिए, विकर्म भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए, और इस तरह से कर्म की गति गहन है। बहुत जो अपने आप को पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं, वो भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें संभ्रमित हो जाते हैं। और ये संभ्रमावस्था मिटाने के लिए कोई भी कर्म दंभ रहित होना चाहिए, भावना सहित होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, यज्ञ कर्म होना चाहिए। और ये दुनिया का आरंभ ही यज्ञ कर्मों के साथ हुआ है। और इस कर्म को करने के लिए, यज्ञ कर्म को करने के लिए हमें इंद्रिय निग्रह के साथ जो भी समझदारी प्राप्त करनी है, वह समझदारी हमारे दिमाग में आनी चाहिए, हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो इस बात को बताते हुए, यानी पहले अवतारवाद बताया, अवतारवाद ये ऐसा ही अनायास मुझे मिल जाएगा ऐसा नहीं है, ये प्रयत्नवाद है। जो प्रयत्न करेगा उसको ही मिलेगा, उसको ही भगवान सहाय करते हैं। और जो भगवान, वो ऊपर नहीं बैठे, आकाश में नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे लिए। वे हमारे हृदय में बैठे, हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। और उसी को जब समझ लेंगे तो हमारी एक एक कृति उससे जुड़ जाएगी, यही योग होगा। तो यज्ञ कर्म, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, वह विकर्म के साथ होना चाहिए, यानी विशेष हेतु रख करके, यानी शुद्ध हेतु रख करके, शुद्ध कर्म शुद्ध हेतु के साथ, शुद्ध साधन होना चाहिए। जो भी हम साधन उपयोग में लाएंगे वह शुद्ध होगा। चोरी के द्वारा भी कर्म किया जा सकता है, और कष्ट करते हुए भी पैसा कमाया जा सकता है, कर्म किया जा सकता है, जीविका चलाई जा सकती है। लेकिन जो अच्छा साधन होगा और अच्छा हेतु होगा और अच्छा ध्येय भी होगा, तो हमारा कर्म बहुत ही अच्छा होता है। और वह किससे होगा, यह अकर्मावस्था आएगी, ये शुद्ध कर्म होगा, शुद्ध हेतु से होगा। और यह यज्ञ कर्म, यही अकर्मावस्था है। करते हुए भी न करना, न करते हुए भी करना। कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। वह सभी कर्म करेगा, तो करते हुए भी न करना ये हमारे समझ में नहीं आता है। ये करता है फिर भी नहीं करता है। हम किसी कामना के लालच में आकर जब कर्म करते हैं, किसी मोह में
या तो क्रोध में आकर कर्म करते हैं, वह कर्म हमें चिपक जाता है। और बिना कोई लालच, बिना कोई राग, क्रोध, लोभ के द्वारा हम जब कर्म करते हैं तो वह हमें चिपकता नहीं है। और ऐसा निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म हमारे जीवन में होना चाहिए, और वह यज्ञ कर्म हमारे जीवन में होता है तो हम कर्म फल त्याग करते हुए, उसका संग न रखते हुए नित्य तृप्त और निराश्रय रहते हैं। तृप्त रहने का यही उपाय है, हम समाधानी रहे, संतुष्ट रहे या तो तृप्त रहे। इसके लिए निष्काम कर्म बहुत आवश्यक है। वह कर्म में प्रवृत्त रहकर भी उसमें लेपायमान नहीं होते। कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, वह कर्म में रहते हुए भी कुछ नहीं करता है जब वो आशा से, कामना से रहित कर्म करता है। और ऐसा जो शरीर से केवल कर्म करता है लेकिन फलाशा नहीं रखता है, इसका मतलब कैसा भी कर्म करेगा ऐसा नहीं है। उसका हेतु शुद्ध होना चाहिए, उसका साधन शुद्ध होना चाहिए, उसका साध्य भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा शुद्ध कर्म, शुद्ध हेतु से और शुद्ध ध्येय रखते हुए तो यह यज्ञ कर्म होता है, वह निष्काम कर्म होता है। और यही अकर्मावस्था है। यह अकर्मावस्था योग संन्यस्त तक हमें ले जाएगी। यानी जो कामना कर्म से रहित हम भगवान से जुड़ जाते, भगवान तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और बस तेरे कारण मेरा जीवन है और ये कर्म भी तेरे लिए हो रहा है। और कर्म हो रहा है, जैसे मां अपने बेटे के लिए कर्म करती है तो उसको लगता नहीं कि मैं कर्म करती हूं, वह कर्म होते ही जाता है। इस प्रकार यह अकर्मावस्था है। लेकिन अकर्मावस्था बनाए रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है। जब अकर्मावस्था हमारे जीवन में आने लगती है तो हमारे जीवन में एक विशिष्ट ध्येय पहले होता है, शुद्ध ध्येय होता है, शुद्ध हेतु होता है, शुद्ध कर्म होने लगता है, और यह अभ्यासपूर्ण होता है। अभ्यासपूर्ण जब यह कर्म होता है, इसका मतलब अभ्यास की आवश्यकता है और ज्ञान की आवश्यकता है। अभ्यास से ज्ञान होता है और ज्ञान के द्वारा ही हम अकर्मावस्था तक पहुंच सकते। बिना हमारा शुद्ध हेतु नहीं बनता है, बिना ज्ञान के, बिना समझदारी से शुद्ध हेतु नहीं बनता है। हमारा हेतु तभी शुद्ध होगा जब हमें ज्ञान होगा, जब हमारे दिमाग में विवेक होगा, तभी हमारा हेतु शुद्ध हो सकता है। हम जब कोई लालच में आकर या तो विकार में आकर कर्म करते, क्रोध में आकर कर्म करते, तो वह कर्म विशुद्ध हेतु से नहीं हो सकता। पूर्वग्रह रहित या तो मताग्रह रहित हमारा कर्म होना चाहिए, शुद्ध हेतु से लेकर के। शुद्ध हेतु ज्ञान के कारण ही होता है। और ये जो ज्ञान को प्राप्त करना है, शुद्ध शरीर और शुद्ध अभ्यास, शुद्ध हेतु से, निष्कारणेन षडांगादि वेदोध्येयश्च ज्ञेयश्च, ऐसे हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि बिना कारण हमें शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, वेदों का अभ्यास करना चाहिए। बिना कारण हमें शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। और यह भी बताए, यज्ञ के द्वारा अलग अलग यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च। ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके हमारे जीवन में शुद्धि हम ला सकते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। वह योग से शुरू होता है। योग अपाने जुवति प्राणम प्राणे पाणम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायणा।
जो ऋषि मुनि होते हैं वो प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा उस समझदारी के साथ जुड़ जाते हैं और ऐसे यज्ञ करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार बिना कर्म के, बिना निष्काम कर्म के ज्ञान नहीं होता है। हम लालच में आकर कर्म करेंगे तो स्पष्टता कभी नहीं आएगी, स्पष्ट ज्ञान हमें होगा नहीं। कर्मजान विद्दितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। हमें अगर मुक्ति पानी है, या विद्या सा विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हमें मदद रूप होती है, जो मुक्ति देती है। और मुक्ति किससे? जो मल है, जो अज्ञान है, जो बंधन है, उससे मुक्ति। और ज्ञान के द्वारा ही मल निकल जाता है, शुद्धि आती है। और पहले तो शरीर में अशुद्धि है तो हमें बैठना भी नहीं होता, हमें साधना भी नहीं हो सकती। तो शरीर का मल पहले निकाले, वो कर्म से निकलता है। और उससे शरीर की शुद्धि हो जाएगी तो मन भी शुद्ध होगा और बुद्धि भी शुद्ध होते जाएगी। और ये कर्म से द्वारा, कर्मजान विद्धि तान सर्वान, जो भी यज्ञ कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे शुद्ध हेतु से, वह कर्मजान है। वह यज्ञ कर्मजान यानी कर्म से निर्माण हुआ, कर्म से जन्मा हुआ, ऐसा ये कर्म है। और एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ऐसा जानकर तू मुक्ति की तरफ जाएगा। और इसमें द्रव्य यज्ञ के, जो भी हम यज्ञ करते द्रव्य के लिए, या तो अलग अलग प्रकार के द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, इनमें ज्ञान यज्ञ सभी से श्रेष्ठ है, ये भगवान बताते हैं। और सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्म ज्ञान में समापन होते हैं। यानी ज्ञान में जब तक कर्म नहीं जाता, या तो कर्म ज्ञान के बिना होता है, तो उसकी समाप्ति नहीं होती है। कोई तो कर्मकांड करते रहते, परंपरा से चले आ रहा है, करते रहते हैं, लेकिन क्यों करना है अगर ये नहीं समझते हैं, तो ये कर्म पूरा हमें उसका फल नहीं देगा। फल के लिए यज्ञ या तो ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, या तो कर्म नहीं करना है, लेकिन उसकी परिणति जब तक हम समझते नहीं है, या तो उसको स्पष्ट नहीं करते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इसलिए सभी कर्म के अंदर ज्ञान समाया हुआ है। बिना ज्ञान के कर्म होता है तो वो अधूरा है। ज्ञानम भार क्रिया बिना। और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सभी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो भी जीवन प्राप्त किए हुए आया है, मानव रूप में आया है, उस सभी को, स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमारे दृष्टि से हल्का हो या भारी हो, जो भी मानव बन करके आया है, सभी ने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सभी को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते पियांति परांगतिम। भगवान को भी कहना पड़ा कि हरेक को वो अधिकार है, जिसको मन है, बुद्धि है, जो मानव बन करके आया है, उन सभी के अधिकार है वो अध्ययन करे। और वो अध्ययन कैसे किया जा सकता है? सोमनाथ दादा कुछ पूछना चाहते हैं। शूद्रांनी केलं पाहिजे असं, हाँ है ना। हम अभी जो सोमनाथ दादा का प्रश्न है, स्त्रियों ने और हल्के जो शूद्र है उन्होंने अध्ययन करना चाहिए, ये किधर बताया है? तो भगवत गीता में बताया है। और एक तरफ उसमें बहुत सारे वाद विवाद है, फिर भी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के द्वारा मैंने चातुर्वर्ण खड़े किए हैं, गुण और कर्म के हिसाब से। यानी जन्मतः हमारी क्या लेवल है, ये देखकर हमारा कर्तव्य कर्म निश्चित किया है। जो इंद्रियों के चंगुल में अटके हैं, तमस और राजस वृत्ति में ज्यादा अटके हैं, उनको समय ज्यादा लगता है, इसलिए उनको पहले प्राइमरी मेहनत की आवश्यकता है। और जो सात्विक लेवल पर आ गए हैं,
उनको कम मेहनत में वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और सत्वगुण ये ज्ञान का प्रकाशक है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। और जो तमोगुण में, रजोगुण में अटके हैं, उनको समय लगता है, लेकिन उनको भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और 10वें अध्याय में स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए उनको भी अधिकार है, ये बताना पड़ा। उस समय भी कुछ प्रॉब्लम हो गए, इसलिए भगवान को बताना पड़ा है। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम, उनको भी पराम गतिम, श्रेष्ठ गति प्राप्त हो सकती है। श्रेष्ठ गति क्या है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये श्रेष्ठ गति है, वो प्राप्त कर सकते हैं, हर कोई प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार गीता ने दिया है और ये सभी को अपने जीवन में लाना चाहिए। शिक्षण के द्वारा, अध्ययन के द्वारा हमें ये प्राप्त करना चाहिए। और जो उपदेश करने की जो ताकत है वो अपने आचरण के द्वारा आनी चाहिए। अपने ज्ञान के द्वारा जो स्पष्टता होती है, तत्वदर्शन जो होते हैं, वो अपने आप उनके द्वारा उपदेश मिलने लगता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे उपदेश करते रहते हैं। कौन? ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शिन है, जो ज्ञानी है, वो उपदेश करते हैं। और इस प्रकार ऐसा अगर जानेंगे तो हमें जीवन में जो भी अभ्यास है वो होगा। अभी जो परिस्थिति है, आज का शिक्षण कैसा है, आज की परिस्थिति में क्या क्या करना चाहिए, अभी समय थोड़ा ज़्यादा होने लगा है, तो ये विषय हम आज के लिए रुकाते हैं, लेकिन कल इसको लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।